तो दर्शकों फिर से एक बार स्वागत है सभी दर्शकों को कारगिल टुडे में। इस समय हमारी टीम ठीक लेह लद्दाख में हमारी टीम मौजूद है चुशोद इलाके में। इस समय मेरे साथ कुछ यंग प्लेयर्स भी मेरे साथ जुड़ेंगे जिन्होंने रिसेंटली खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किए और इससे पहले भी इन्होंने खेलो इंडिया जितने भी ऑर्गेनाइज हुए हैं खित्ते लद्दाख में इन्होंने बेहतरीन अंदाज में पार्टिसिपेट की है। तो नाज़रीन, अगर खेलो इंडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 रिसेंटली जो है खित्ते लद्दाख में कंक्लूड हो चुके हैं। ये खेलो इंडिया गेम जो है 2 फेजेस में ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें 23 जनवरी से 27 जनवरी तक लेह लद्दाख में इस गेम को खेला गया और 22 फरवरी टू 25 फरवरी जो है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ये गेम जो है वो खेला जाएगा। तो मेरे साथ कुछ मेल फीमेल प्लेयर्स मेरे साथ जुड़ेंगे अभी, जिन्होंने मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि खेलो इंडिया में इन्होंने बहुत पहले से इनका पार्टिसिपेशन जो है खेलो इंडिया में रहा है और ये लोग आइस स्पीड स्केटिंग का मेरे साथ जुड़ेंगे। नुमो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो आप अपना नाम कहाँ से हो और किस गेम को आपने रिप्रेजेंट की खेलो इंडिया में? जुले नमस्ते, मेरा नाम पद्मांगवा है और मैं आलची से हूँ। मैं लंदन में पढ़ती हूँ और मैं 10th क्लास हूँ। और मैंने अभी तक मैंने पहला इवेंट मैंने खेलो इंडिया खेला था, 3rd खेलो इंडिया गुलमर्ग में। हाँ, फर्स्ट टाइम खेला था। उसके बाद मैं ले में आने के बाद ट्रेनिंग किया। उसके बाद 4th खेलो इंडिया खेला था। उसमें एक गोल्ड और 2 गोल्ड और एक ब्रॉन्ज था मेरा। और उसके बाद हमने फिर से ट्रेनिंग किया और उसके बाद हम इंटरनेशनल खेलने के लिए साउथ कोरिया में ट्रेनिंग के लिए गई थी। और उसके बाद जकार्ता में कंपटीशन था फर्स्ट टाइम। में कितने डेज का था ट्रेनिंग? 7 डेज़ का था। 7 डेज का ट्रेनिंग था, बिल्कुल। उसके बाद हम लोग जकार्ता में कंपटीशन के लिए गई थी, फर्स्ट टाइम था। अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद हम फिर से ले में आने के बाद फिर से हमें कोच ने अपने कोच सर अब्बास ने हमें ट्रेनिंग दिया। और उसके बाद हम फिर से फिलीपींस में गए थे कंपटीशन के लिए। और उसमें मेरा मिक्स रिले में ब्रॉन्ज मेडल था। और उसके बाद ले में आने के बाद फिर से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया खेलो इंडिया के लिए। और 4th खेलो इंडिया, अभी 5th खेलो इंडिया के लिए। और उसमें हमारे साथ हमारे कोच नहीं थे क्योंकि वो साउथ कोरिया में गए थे। उन्होंने इंडिया का हेड कोच की तरह गए थे। फिर अभी सर चाइना में एशियन गेम्स के लिए बच्चे लेके गए हैं। और सर हमारे साथ ले में नहीं थे। फिर भी हमें एक ही इवेंट में पार्टिसिपेट करने को मिला था और हमें मुश्किल हुआ। सर यहाँ पर नहीं थे, मुश्किल हुआ। फिर भी हमने पूरा वो किया। तो बेटा आपने आपकी कहने के मुताबिक आपने लद्दाख रीजन के साथ साथ पूरे नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने पार्टिसिपेट की, तो ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हो आप हमारे व्यूअर्स से? हाँ, वहाँ पे ना बहुत टॉप स्केटर्स है। हमने यहाँ पे मेहनत किया है। हमने सर ने हमें मेहनत करवाया और वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे कितना टॉप स्केटर है। तो बहुत टॉप स्केटर था, इसलिए हम बहुत मेहनत करेंगे अभी। एक्सपीरियंस हाँ, आप लोगों का बहुत बढ़िया रहा बेटा। आपके पास फिर हम लौट आएंगे हम। बेटा अपना नाम, आप कहाँ से हो, स्कूल, क्लास और खेलो इंडिया को लेके आप थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दें। सलाम जुले, सबको नमस्ते। मेरा नाम मोहम्मद साकिब रज़ा है और मैं छुशोद गोंगमा से हूँ। मैं मोरेवन मिशन स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 10th क्लास में हूँ। अभी जो रिसेंटली 5th खेलो इंडिया हुआ था जो लद्दाख लेह में हुआ था, उसमें हमें एक आदमी को एक इवेंट खेलने दिया। इसीलिए हम 4 बंदे शॉर्ट ट्रैक और 4 लॉन्ग ट्रैक में था। हमें और मिक्स रिले में 1600 मीटर में गोल्ड मेडल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बार पार्टिसिपेशन थी, इससे पहले भी खेलो इंडिया में आपने? इससे पहले 3rd और 4th खेलो इंडिया खेला था। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बेटा अपना नाम, आप कहाँ से और क्लास और
खेलो इंडिया से रिलेटेड आप थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे। जुले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तस्निया शमीम है, मैं छुशोद गोमा से हूँ और मैं इमामिया मिशन स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 9th क्लास में हूँ। अभी 4th खेलो इंडिया में 2024 में 4th खेलो इंडिया में मुझे 3 मेडल्स मिले। एक कौन से गेम आपने खेले इसमें हमें सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने दिया। एक मुझे गोल्ड मेडल मिला वुमेन रिले में, मिक्स रिले में मुझे सिल्वर मिला और लॉन्ग ट्रैक में ब्रॉन्ज मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5th खेलो इंडिया में मुझे सिल्वर मेडल मिला लॉन्ग ट्रैक 1000 मीटर में। जी थैंक यू। बेटा अपना नाम। अस्सलाम वालेकुम जुले, मेरा नाम महविश फातिमा है और मैं इमामिया मिशन स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 6th क्लास में हूँ और मुझे हाई स्पीड स्केट करते हुए 4 साल हुए हैं। और इस खेलो इंडिया में कितने बार पार्टिसिपेट किया आपने? मैं खेलो इंडिया पे पार्टिसिपेट नहीं कर अब पाई। तक नहीं कर पाए। बिल्कुल। और मैं 2 बार नेशनल खेल चुकी हूँ, उसमें मुझे 17 और 18 नेशनल में मुझे लद्दाख रिप्रेजेंट किया आपने? नेशनल, हाँ लद्दाख को ही रिप्रेजेंट किया होगा ना टीम। और उसमें मुझे 2 सिल्वर मिले। अच्छा गुड। 17 और 18 नेशनल में। और मुझे फिलीपींस में गई थी इंडिया रिप्रेजेंट और उसमें मुझे 500 मीटर रेस में मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा अपना नाम। जुले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबाना ज़ारा है और मैं छुशोद योकमा से हूँ। मैं DPS स्कूल में पढ़ती हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल ले में, और मैं 9th क्लास में हूँ। 2024 4th खेलो इंडिया में मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, पोजीशन नहीं मिला था। और इस 2025 खेलो इंडिया 5th खेलो इंडिया में वुमेन लॉन्ग ट्रैक 1000 में गोल्ड मिला है। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम स्तंजिन जम्पल, मैं स्टोक से हूँ और स्कूल छिजो शामा से हूँ और मेरा थर्ड और फोर्थ 5th खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया हूँ और थर्ड में तो पहले था और थर्ड में थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद फोर्थ खेलो इंडिया खेला, उसमें भी थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद 5th खेलो इंडिया खेला, 5th खेलो इंडिया में अभी गोल्ड आया और कंपटीशन बहुत टफ था। हाँ जी। तो आगे भी आपने पार्टिसिपेट किया था बाकी लद्दाख से बाहर? लद्दाख से बाहर तो नहीं किया अभी सर। तक कोई हाँ पार्टिसिपेशन नहीं। तो दर्शकों मेरे साथ कुछ खेलो इंडिया के प्लेयर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपना एक्सपीरियंस ओवरऑल इन्होंने ख़िते लद्दाख के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल में भी इनका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन इनका रहा है और हम इनसे जानना चाहेंगे कि बेटा इस साल के 2025 खेलो इंडिया में हमें कोशिश कर रहे थे आपके कुछ प्लेयर्स कि आगे और खेल के लिए जाना था, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस वो लोग नहीं जा पाए। तो किस तरह एलाबरेट करोगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा हमारा जो इक्विपमेंट्स है वो हमारे पेरेंट्स ने ला के दिया है, हमें गवर्नमेंट ने नहीं दिया, हमारे पेरेंट्स ने हमें सब। हाँ, बहुत महंगे होते हैं। हाँ, और कितना बैठता होगा अप्रॉक्सीमेट? स्केट्स का ही वो इंटरमीडिएट लेवल का स्केट्स 60-70,000 का होता है। हाँ, बहुत महंगा होता है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को कि हमें सपोर्ट करे, हमें फाइनेंशियल उसमें सपोर्ट करे। हमें पैसा का बहुत वो होता है। हाँ, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीसी काउंसिल को अपने स्पोर्ट्स के को लेकर? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि हमें आगे मतलब फ्यूचर में बहुत स्कोप है स्पीड स्केटिंग में, इसीलिए हमें थोड़ा सपोर्ट करें। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी हमें सपोर्ट करें और हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। स्केट्स हमारे ओपोनेंट टीम के टॉप लेवल के स्केट्स होते हैं और हमारे पास इतना वो नहीं होता है, तो सपोर्ट। और इसके जो इक्विपमेंट्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो इक्विपमेंट्स बहुत महंगा होते हैं, हेलमेट, स्किन सूट बहुत होते हैं, इसलिए हमें सपोर्ट। आपके जो लोकल लीडर्स होते हैं, आपके काउंसलर है, या उन्होंने अभी तक सपोर्ट नहीं किया? उन्होंने कल कहा था कि अभी फ्यूचर में आने वाले हम सपोर्ट करेंगे। हाँ, जी आप कुछ आखिरी क्वेश्चन? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे और
और बस। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो बेटा आप क्या कहोगे कि आप भी चाहते होंगे कि इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, परमानेंट कुछ सॉल्यूशन निकले जिससे आपके इक्विपमेंट्स भी हो और आप क्या पेरेंट्स पे भी ज़्यादा बोझ ना आए? हाँ, मैं हम सबके टीम से सबके बोलना चाहती हूँ बिल्कुल, कि हमें बहुत मुश्किल होता है और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एलजी सर को कि हमें कुछ परमानेंट सोल्यूशन मिले, क्योंकि हमें बाहर जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। ऐसे गेमों में काफ़ी फ्यूचर हाँ, स्कोप भी है आपको आगे स्कोप जाके। बहुत है और इसमें ना हमें बाहर कंपटीशन के लिए जाना होता है, उसमें बहुत खर्चा होता है, बिल्कुल। तो हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए मैं एलजी सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें कुछ परमानेंट सॉल्यूशन मिले। तो दर्शकों मेरे साथ कुछ प्लेयर्स जुड़े हुए थे खित्ते लद्दाख से, लेह लद्दाख से लोग बिलोंग करते हैं और मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि इनका बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल खेलो इंडिया के अलावा भी आज तक, चाहे रीजनल लेवल के हो, नेशनल लेवल के हो या इंटरनेशनल लेवल के, उनका बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इनका आज तक रहा है और बहुत सारे हमारे बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने हासिल की है। तो मेरा भी यही रिक्वेस्ट होगा यूटी गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ एलएचडीसी काउंसिल से कि इनके कहने के मुताबिक इनके जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव आ रहे हैं, पेरेंट्स इतना एफर्ट इनके इक्विपमेंट को लेकर नहीं कर सकता। तो ये लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, एलएचडीसी काउंसिल हो, आगे आके इनका सपोर्ट करे और इन बच्चों के कहने के मुताबिक इस गेम में जो है काफ़ी आगे जाके हमें फ्यूचर देखने को मिलेंगे, है ना। तो कोशिश की थी आज कुछ मेरे साथ छात्र, कुछ प्लेयर्स मेरे साथ आज से जुड़े थे छुशोत योकमा से, जो अपने कुछ इश्यूज़ को लेके हमारे व्यूअर्स तक, हमारे दर्शकों तक रूबरू थे। कारगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ खित्ते लद्दाख के बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। कैमरा लाइन पर जुड़े हुए हैं लियाज अहमद चमल, हुसैन खालू, इजाज़त दीजिए, खुदाफिज, जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.